नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड में से 5वां पाठ कृपा राम खिड़िया पढ़ेंगे। ग्रामर में अपने 2-3 टॉपिक हो चुके हैं। अब एक बार फिर से क्षितिज का जो काव्य खंड है उसके पाठों को अपन पढ़ेंगे। कृपा राम खिड़िया कवि का नाम है। इनका जीवन परिचय। कवि कृपा राम खिड़िया शाखा के चारण थी। चारण जाति होती है और उस जाति में खिड़िया एक शाखा है। उस शाखा के चारण थी। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान पाली जिले में वहाँ के ये निवासी थे। सीकर नरेश यानी सीकर के राजा देवी सिंह और उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा और विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें क्रमशः महाराजपुर और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। कृपाराम खिड़िया मूल रूप से पाली जिले के निवासी थे। सीकर के राजा देवी सिंह जी और उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह जी जो थे वो किसी काम से मारवाड़ गए हुए थे और वहाँ उन्होंने कृपाराम खिड़िया का काव्य पाठ सुना, जिससे वो बहुत प्रभावित हुए और इन्हें सीकर आने का निमंत्रण दिया। और जब ये सीकर आए तो इनको महाराजपुर और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर दी थी। तो कृपाराम खिड़िया का संबंध हमारे सीकर जिले से है। कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत 1864 विक्रमी के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में है राजियारा सोरठा काव्य है, ये चालकनेसी इनका नाटक है और एक अलंकार ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। इनमें से राजियारा सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है और इनकी प्रसिद्धि का जो आधार है वो भी राजियारा सोरठा ही है। राजियारा सोरठा ग्रंथ है, किताब है एक, जिसमें कवि ने अपने सेवक राजा राम यानी राजिया को संबोधित करके लिखा है। तो स्टूडेंट्स, कृपाराम खिड़िया की पुस्तक का नाम है राजियारा सोरठा। इस राजियारा सोरठा में जितने भी सोरठे लिखे गए हैं वो सभी सोरठे कवि ने अपने सेवक राजा राम, जिसे राजिया भी कहा जाता है, उसको संबोधित करके लिखा है। यानी सारे दोहे जो है वो सोरठे हैं राजिया को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं। राजा राम यानी राजिया कवि का विश्वास पात्र और सेवाभावी सेवक था। राजा राम निसंतान था, उसके कोई औलाद नहीं थी, इसलिए बहुत उदास रहता था कि मरने के बाद उसका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा, उसका वंश कैसे चलेगा। तब कवि ने उसको आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता द्वारा उसको अमर बना देंगे कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोरठे। ठीक है। अब आपके समझने की ये चीज़ है कि राजियारा सोरठा, राजिया तो समझ ही गए आप कि कृपाराम खिड़िया का सेवक था, और सोरठा जो है वो छंद का नाम है। जैसे दोहा होता है, ठीक है, वैसे ही छंद होता है सोरठा। तो अपन ये कह सकते हैं भाई उन्होंने दोहे लिखे, ये भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। दोहा अलग होता है, सोरठा अलग होता है। 140 सोरठे हैं राजियारा सोरठा पुस्तक में। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधित नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है अपनी राजस्थानी भाषा की। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। देखिए, पुराने टाइम में हमारे राजस्थान की जो भाषा है उसे 2 भागों में बांटा गया है, डिंगल और पिंगल। पश्चिमी राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है वो डिंगल भाषा है। इसमें कठोर जो वर्ण हैं उन वर्णों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। पिंगल जो भाषा है वो पूर्वी राजस्थान की भाषा मानी जाती है, जो थोड़ी सॉफ्ट भाषा है, थोड़ी मृदु भाषा है। तो इसमें डिंगल भाषा का अपन ये कह सकते हैं राजस्थानी भाषा का एक पार्ट है डिंगल। सोरठा छंद है और वैण सगाई मुख्य अलंकार है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। राजियारा सोरठा की भाषा तो है डिंगल, छंद है
सोरठा। और वैण सगाई मुख्य अलंकार है। वैण सगाई राजस्थानी का एक अलंकार माना जाता है। वैण का मतलब होता है वर्ण, अक्षर, और सगाई का मतलब सगाई। जिस प्रकार आपने अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है अक्षरों की, उसी प्रकार यहाँ पर भी वर्णों को इस क्रम में रखा जाता है कि उससे कविता और ज़्यादा पठनीय बनती है। इनकी सहजता, सरलता और सरसता का प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजियारा सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। कविता के गुण होते हैं प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण होते हैं। उनमें से इनकी रचना जो है वो प्रसाद गुण युक्त रचना है और हमारे लोक समाज में ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अब ये जो परिचय अपन ने पढ़ा है, इस परिचय को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कवि का नाम है कृपाराम खेड़िया। कवि का जन्म मारवाड़ पाली जिले में हुआ था। अपने सीकर के राजा पाली गए हुए थे, मारवाड़ गए हुए थे, और कवि की काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर कृपाराम जी को वो सीकर ले आए और लक्ष्मणपुरा और महाराजपुर गांव की जागीर दे दी और यहीं राज दरबार में वो कविताएं लिखने का काम करते थे। इनका एक सेवक था जो इनकी बहुत सेवा करता था, उसका नाम था राजा राम या राजिया। एक बार राजिया बड़ा उदास था तो कवि ने पूछा, भाई तुम उदास क्यों हो? तो राजिया ने कहा कि साहब मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे मरने के बाद मेरा नाम खत्म हो जाएगा। तब कवि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। मैं जितने भी सोरठे लिखूंगा, जितने भी दोहे लिखूंगा, उन सब में तुम्हारा नाम आएगा। इसलिए कवि कृपाराम खेड़िया की के जितने भी सोरठे हैं, दोहे हैं, उनमें कहीं भी कृपाराम खेड़िया का नाम नहीं है, सब में राजिया का नाम है। इस प्रकार कवि ने अपने सेवक राजिया को अमर बना दिया। ये जितने भी सोरठे हैं सब नीति के सोरठे कहलाते हैं। नीति के सोरठे, नीति को दोहे उन दोहों को कहा जाता है जो हम में नैतिकता, मोरलिटी का विकास करे, जो हमें अच्छाइयों की अग्रसर करे और बुराइयों से हमें बचने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे दोहे या सोरठे नीति के सोरठे कहलाते हैं। ये हो गया अपना कवि का परिचय। अब पाठ का परिचय देखो। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत और पराक्रम का महत्व बताया है। सत्य संगति का लाभ है, अच्छी संगति के क्या लाभ है ये बताया है। आपदा कहते हैं कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई भी संकट आता है हमारे ऊपर, उससे पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है कि समस्या आने से पहले ही उसका इलाज कर लो। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में वाणी का, बोली का बहुत महत्व है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए और हमेशा मीठा बोलना चाहिए। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता यानी कवि को बहुत से क्षेत्रों का ज्ञान था और अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये अपना कवि का परिचय और अपना पाठ का परिचय आ गया है। अब आइए अपन आगे इसके जो सोरठे हैं उन सोरठों को देखते हैं। राजियारा सोरठा। राजिया कृपाराम खेड़िया का सेवक था। सोरठा छंद होता है एक, ठीक है, और सभी के सभी जो सोरठे हैं वो राजिया को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं। एक एक शब्द का आप लोग अर्थ देखना। राजियारा सोरठा। पहला सोरठा है, गुण अवगुण जिन गाम, सुने न कोई सांभले, उन नगरी बिच नाम, रोही आछी राजिया। गुण अच्छाई, अवगुण बुराई, जिन यानी जिस गांव में, सुने सुनने वाला, नहीं कोई, सांभले का मतलब होता है समझने वाला नहीं, उन नगरी यानी उस नगर, विच नाम उस नगर से, तो विच नाम का अर्थ है से तो, रोही कहते हैं जंगल को,
आची यानी अच्छी, राजिया राजिया, कवि का सेवक। तो इसका एक फॉर्मेट आपको याद रखना है, सब सोरठों में अपन वही यूज करेंगे। प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जिस गांव में गुण और अवगुण में भेद नहीं किया जाता है, जिस गांव में अच्छाई और बुराई में कोई भेद नहीं किया जाता है, जहां न तो कोई अच्छी बातों को सुनता है और न कोई अच्छी बातों को समझता है, उस नगर में रहने से तो जंगल में रहना अच्छा है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति के गुणों का कोई महत्व नहीं रहता है। हर एक सोरठे में एक संदेश दिया है। इस सोरठे में ये संदेश दिया गया है कि जहाँ व्यक्ति के गुण अवगुण में कोई भेद नहीं किया जाता है, उस जगह व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। उससे अच्छा तो व्यक्ति जंगल में रह ले, वो अच्छा है। आगे देखो दूसरा सोरठा, कारज। कारज कहते हैं काम को। सरे न कोई, सरे का मतलब होना, न कोई यानी कोई, बल ताकत, पराक्रम पराक्रम, हिम्मत बिना, बिना हिम्मत की। हलकार्या की होई, हलकार्या कहते हैं ललकारना, चुनौती देना। रंगा का मतलब होता है रंगा हुआ, कलर किया हुआ। श्याल्या, श्याल्या बोलते हैं शियार को, शियार होता है जानवर। राजिया। प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, बिना बल पराक्रम और हिम्मत के जीवन में कोई भी काम सफल नहीं होता है। व्यक्ति को बल पराक्रम के साथ ही जीवन जीना होता है। बल और पराक्रम से रहित जीवन का कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रंगा हुआ शियार, रंगा हुआ जो शियार है, यदि उसको ललकारेंगे तो वो भाग जाएगा, वो सामना नहीं करेगा। भाई शियार है, यदि उसको शेर के रंग में रंग देंगे तो वो शेर नहीं हो जाएगा। शेर होने के लिए बल पराक्रम और हिम्मत की आवश्यकता होती है। तो शियार को यदि शेर के रंग से रंग देंगे और फिर यदि अपन उसको ललकारेंगे, कोई दूसरा शेर आके उसको ललकारेगा तो वो भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हकीकत में शेर है ही नहीं। तो बिना बल पराक्रम और हिम्मत के कोई भी काम नहीं होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जीवन में बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी काम नहीं होता है। जिस प्रकार कोई शियार, उसको शेर के रंग से रंग देंगे और यदि कोई दूसरा शेर आकर उसको चुनौती देता है तो उस चुनौती को वह स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वह नकली शेर है, वह भाग जाता है, क्योंकि उसमें बल और पराक्रम की कमी है। ये दूसरा सोरठा है। इसमें संदेश दिया गया है कि जीवन में बल पराक्रम और हिम्मत का महत्व होता है। आगे देखिए, मिले। ये अड़य है। जैसे हिंदी में लय होता है ना, वैसे मारवाड़ी में होता है अड़य। मिले सिंह बन माह, किन मृगा नृपत कियो, जोरावर अति जहाँ रहे उरद गत राजी। मिले यानी मिले। सिंह शेर, वन जंगल, माह यानी में, किन किस, मृग कहते हैं हिरण को या पशुओं को, पशु। मृगपथ, मृगपथ कहते हैं शेर को। पथ का मतलब होता है स्वामी और मृग का मतलब होता है पशु। सभी पशुओं का स्वामी कौन है? शेर। तो मृगपथ शेर को कहा गया है। कियो किया। जोरावर कहते हैं ताकतवर। अति यानी बहुत, जहाँ यानी जहाँ, रहे यानी रहते हैं। उर्द एक संस्कृत का शब्द होता है ऊर्ध्व, और ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर। गत का मतलब गति
और राजिया। प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जंगल में जो शेर होता है वह जंगल का राजा कहलाता है, लेकिन उसे राजा बनाने के लिए कोई चुनाव नहीं होते हैं कि जंगल के सारे जानवर चुनाव करके उसको राजा बनाते हैं। नहीं साहब, वो चुनाव के माध्यम से राजा नहीं बनता है, वो अपनी हिम्मत, अपने बल और अपने पराक्रम के माध्यम से राजा बनता है। मिले सिंह वनमा, शेर वन में मिलता है, किन मृगा, किन पशुओं ने उसे राजा बनाया है। उसे पशुओं ने मिलकर राजा नहीं बनाया है, वो अपनी ताकत के बल पर राजा है। जोरावर अतिजा, हे राजिया, जो जोरावर होता है, जो शक्तिशाली होता है, वो हमेशा ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है, मतलब उसे समाज में सबसे ऊपर का पद मिलता है। तो इसमें भी बल, पराक्रम और हिम्मत, ताकत का महत्व बताया गया है कि जो ताकतवर होता है वह हमेशा सबसे ऊपर का पद प्राप्त करता है। फिर से एक बार देखिए। प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, शेर जंगल का राजा होता है, उसे जंगल के पशु किसी चुनाव से राजा नहीं बनाते हैं, बल्कि अपनी ताकत के बल पर वह राजा बनता है। हे राजिया, जो जोरावर यानी ताकतवर होता है वह सदैव उच्च पद को प्राप्त करता है। इसका संदेश है कि जो ताकतवर होगा हमेशा वो ऊंचा पद प्राप्त करेगा। अगला देखिए। आछा, आछा जुध अणपार धार खगां सन्मुख दशे भोगे बे भरतार रसा जिके नर राजिया। आछा का मतलब होता है अच्छा, जुद्ध यानी युद्ध, अणपार यानी जिसका कोई पार ही नहीं है, अपार। धार, खग कहते हैं तलवार को, और धार यानी तलवार की धार। सन्मुख का मतलब होता है सामने, दसे का मतलब होता है सीने पर लेना, दसना। ठीक है। भोगे, भोगते हैं। भरतार कहते हैं स्वामी को। रसा कहते हैं धरती को। जिके यानी जो, नर यानी व्यक्ति, आदमी, राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जो शूरवीर होते हैं वो अच्छी तरह से युद्ध करते हैं और युद्ध में अपार साहस का परिचय देते हैं। वह मरने से नहीं डरते हैं और तलवार की धार का सामना करते हैं। उनके शरीर पर कई तलवार के घाव लगते हैं और वो मरने से नहीं डरते हैं। वही व्यक्ति इस धरती का स्वामी बनकर इस धरती के सुख को भोगता है। यानी जो राजा बनता है उसके लिए राजा बनना कोई आसान काम नहीं है। उसे बहुत से युद्ध लड़ने पड़ते हैं, उसे अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ती है और उसे बहुत से तलवारों के घाव सहन करने पड़ते हैं, तब जाकर वो राजा बनता है। और जो राजा बनता है वो इस धरती के सभी सुखों का भोग करता है। ठीक है। 4 इसके सोरठे अपन ने पढ़ लिए हैं। आज एक बार 4 ही सोरठे पढ़ेंगे। इन चारों सोरठों को आपको पढ़ना ही है। आज का आपका जो वर्क है, होमवर्क, वो सिर्फ आपको कवि का परिचय करना है। धन्यवाद।